बोलिए सद्गुरु देव की जय। इन दिनों जो प्रातःकालीन हमारी सभा चल रही है उसका विषय है सद्गुरु अभिलाष साहेब जी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व। उसी प्रसंग में आज गुरुदेव जी के शारीरिक जीवन के अंतिम क्षणों की कुछ चर्चाएं की जाएगी। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी का पूरा जीवन भक्ति, वैराग्य, स्वरूप स्थिति, सहनशीलता, धैर्य, संतोष, प्रसन्नता, त्याग, संयम, श्रमशीलता, सत्संग और संतों को शिक्षा उपदेश करना, ग्रंथ पढ़ाना, लिखना, भ्रमण, मनुष्य मात्र के लिए प्रेम, सब समय आत्मलीन रहना, इन सब भावनाओं से, विचारों से, कर्तव्यों से आपका जीवन पूरा ओतप्रोत था। आपके विषय में जो कुछ कहा जाए वो कम ही है। यहाँ पर आपके जीवन के थोड़े से कुछ अंतिम क्षणों की चर्चाएं की जाएगी। 21 सितंबर 2012 को दोपहर भोजन के बाद गुरुदेव अपने कक्ष में बैठे हुए थे। भोजनोपरांत मैं आया और बंदगी करके आपके पास बैठ गया। थोड़ी देर आश्रम में कुछ निर्माण कार्य जो चल रहा था उस पर चर्चाएं हुई। इसके बाद आपने कहा, हानि लाभ रूप यह संसार है, यहाँ कहीं भी अपने मन को रमाना नहीं चाहिए। ये सब उथल पुथल होता रहता है। अशांति की कामना रखने वाले को चाहिए कि वह अपनी पूरी शक्ति से तत्परता पूर्वक साधना का काम करे, घबराए नहीं। संघर्षों से घबराने वाला व्यक्ति किसी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त करता। मैंने अपने जीवन में यही साधा। किसी भी मठ, आश्रम, संस्था का अगुआ मालिक सदैव बैठा नहीं रहता। किसी ना किसी दिन सबको यहाँ से जाना पड़ता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, विवेकानंद, दयानंद, स्वामी शंकराचार्य आदि कौन यहाँ बैठा है? सब चले गए। लेकिन सबके अनुयायी लोग अपने अपने ढंग से अपनी परंपरा को उत्तम मध्यम चला रहे हैं। मेरा भी शरीर बूढ़ा हो गया है, छूटेगा ही। मेरे शरीर के छूटने पर रोना नहीं। मेरे मन में भावनाओं का इतना वेग आया कि मेरी आंखें भर आईं और मैं कुछ बोल ना सका। इसके पूर्व भी समय समय से गुरुदेव से ये शब्द सुनने को मिला था। कभी कभी वे ऐसा कहते थे और ये भी कहते थे कि तुम इतना साथ रहते हो और सब मेरा काम करते हो और रात दिन हर प्रकार से मेरे व्यवहार में सहयोग करते हो, तो वो भी दिन आएगा कि तुम मुझे नहीं पाओगे। लेकिन ऐसे समय में भी मजबूत रहना है, घबराना नहीं है, और तुम मेरी याद करोगे तो सदा मुझे अपने साथ पाओगे। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, इतने दिनों तक आपके चरणों में हम रहे, अनुकूलता में आपके साथ खेले खाए, आपने हमें सब प्रकार से गढ़ा संवारा। आपके वियोग के दिन को हम कैसे सह पाएंगे? गुरुदेव ने कहा, तो रोकर पाओगे क्या? जो मैंने कहा है, जैसा मैंने जिया है और जो सद्गुरु का उपदेश है उसी को अपनाने से कल्याण होगा। किसी के वियोग में कोई रोए तो खूब रोए, कितना रोएगा? अंततः चुप होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा
इसलिए विचारवान पहले से ही शांत रहते हैं और जैसी परिस्थिति आती है उसको जीते हैं। उपरोक्त चर्चा के दूसरे दिन भोजन के बाद गुरुदेव ने कहा, आज पीठ में पुनः वायु विकार का दर्द आ गया है। जाओ गुरुछेम के पास से हीट पैड और मलहम ले आना, थोड़ी सेकाई करनी है। शाम 2:30 बजे तक गुरुदेव स्नान आदि करके तैयार हो गए। मैं दौड़ते हुए गया और हीट पैड तथा मलहम ले आया। मलहम ला करके सेकाई भी किया। शाम को मैंने पूछा, गुरुदेव कैसे लगता है, कुछ आराम मिला दर्द में? गुरुदेव ने कहा, ठीक है, आराम लगता है, 1-2 दिन सेकाई करने से ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, गुरुदेव एक बार डॉक्टर को दिखा दिया जाता तो अच्छा रहता। आपने थोड़ा झिड़कते हुए कहा, तुम डॉक्टर डॉक्टर रटते रहते हो, यह क्या पहली बार हुआ है? अनेकों बार ऐसे दर्द होता रहा, आता है और जाता रहा, और सेकाई करने से ठीक होता रहा। दूसरे दिन मैंने डॉक्टर से टेलीफोन पर बातें की और बताया कि गुरुदेव को इस प्रकार से कष्ट है। उन्होंने दवाई लिखवाई। उस दवाई को खाने के कुछ मिनट बाद ही आराम हो गया। दूसरे दिन गुरुदेव ने कहा, पूर्णतः आराम नहीं है, फिर दर्द हो रहा है। 25 तारीख को काफ़ी देर तक मैं सेकाई और मालिश करता रहा। साथ साथ बातें भी होती रही। एक नवयुवक जो प्रीतम नगर के ही रहने वाले थे, सौरभ जी, वो बराबर आते जाते रहे गुरुदेव जी के पास। तो उस दिन आ गए और जैसे ही आए तो गुरुजी ने कहा कि आओ बेटा, और उनसे बातें करने लगे। मुझे कहें कि ठीक है, अब रहने दो अभी, और स्वयं अपने हाथ से सेकाई करते हुए और उनसे बात करने लगे। मैं और कुछ काम से बाहर आ गया। इसके पश्चात कुछ लोग मिलने के लिए आ गए थे। इधर सुल्तानपुर ज़िले से भगत लाल जी और उनकी धर्मपत्नी शारदा रानी, ये सब लोग आए हुए थे। इनसे मिले जुले, बातचीत किए। तब तक छत्तीसगढ़ से फ़ोन आ गया था। संत श्री देवेंद्र साहब और संत श्री गुरुभूषण साहब जी वहीं थे। उनसे कुछ बातें हुई, कुछ बीच बीच में हंसी विनोद भी हुआ। संत श्री गुरुभूषण साहब से गुरुदेव ने कहा कि आने वाले 1, 2, 3 अक्टूबर को जो छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम निश्चित किया गया है, उसको तुम लोग संभाल लो, निभा लो, और मैं लगता है आ नहीं पाऊँगा, क्योंकि यहाँ दर्द मेरा थोड़ा बढ़ गया है और थोड़ा भी पंखा चलाता हूँ तो दर्द बढ़ जाता है। एसी में रिजर्वेशन है और कहीं रास्ते में दर्द विशेष हो गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो श्री गुरुभूषण साहब जी ने कहा कि गुरुदेव, कार्यक्रम तो हो ही जाएगा किसी तरह से, आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है, मैं कल धर्मेंद्र से भी बात कर लूँगा और वो भी वहीं हैं, तो सब लोग निपटा लो, और अब मैं लगता है आ नहीं पाऊँगा। 25 सितंबर रात्रि के लगभग 9 बज गए थे। शाम 7 बजे से मैं गुरुदेव के पास ही था। गुरुदेव ने मुझसे कहा, अभी तो 3-4 दिन का समय है कार्यक्रम होने में, दर्द ठीक हो भी रहा है। इस समय लगभग 1 घंटे से बहुत आराम है, 2% भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। मुझे प्रसन्नता हुई। गुरुदेव ने कहा, अब तो ठीक भी हो जाएगा, कब तक रहेगा ऐसा? मेहमान आता है तो चला भी जाता है, और सब समय ऐसे कुछ दिन दर्द रह करके और ठीक होता रहा, और अब ठीक हो जाएगा ऐसा लगता है कि आज एकदम अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, गुरुदेव, रात्रि में कभी भी आप उठें, ऐसा कुछ लगे तो घंटी बजा करके मुझे अवश्य जगा दिया करें। पास में एक घंटी रखी जाती थी सदैव,
तो उसको बजा करके कभी ज़रूरत पड़े तो बुला लेते थे हमें। मैंने कहा कि रात्रि में भी आप हमें बुला लिया करें, कोई भी ज़रूरत लगे तो। आपने कहा ऐसा कुछ लगता ही नहीं, नाहक मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं। मैंने कहा मेरा सौभाग्य होगा गुरुदेव, आप बिल्कुल यह न सोचें कि इसे कष्ट होगा। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम लोग तो सेवा कर ही रहे हो और फिर जब जरूरत होगी अवश्य जगाऊंगा। कुर्सी से उठते हुए आपने कहा, अच्छा मच्छरदानी लगाओ, अब विश्राम करते हैं। मैंने मच्छरदानी लगाकर चादर, घड़ी और लाइट रिमोट आसन पर रख दिया। गुरुदेव बाथरूम से लक्षणका आदि से निपट करके आए और मुझसे कहे, जाओ तुम भी आराम करो। मैं बंदगी करके बाहर आ गया और आप अंदर से दरवाज़ा बंद करके सो गए। आप सब समय निर्विघ्नता की दृष्टि से अंदर से बंद कर लिया करते थे कि रात्रि में कोई किसी ढंग से हमें छेड़े ना, और दिन में भी बंद कर लिया करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई भक्त आया और बस सीधा वहीं पहुंच गया जहाँ है, तो वे सदैव बंद कर लेते थे। लगभग 10 बजे तक मैं भी सो गया। 26 सितंबर को प्रातः 4 बजे के कुछ पूर्व ही मैं उठा। गुरुदेव नित्य 3:30 बजे उठते थे। प्रातः आपके दर्शन मुझे बाथरूम में या घूमने के लिए निकलते वक्त हो जाया करते थे। दुर्भाग्यवश 26 सितंबर 2012 बुधवार को वह समय आया कि मैं प्रातः आपके दर्शन न कर सका। उस दिन मैंने देखा कि गुरुदेव अभी उठे नहीं हैं। खिड़की से अंदर देखा तो आप बिस्तर पर नहीं हैं। अंदर के बाथरूम में भी नहीं दिखे। उसमें बाथरूम का दरवाज़ा खुला था, लाइट भी जल रही थी, लेकिन खिड़की से बाथरूम के समस्त भाग नहीं दिख रहे थे। कमरे में भी सब तरफ देखने का प्रयास किया, किंतु आप वहाँ भी ना दिखे। कोई आहट भी नहीं मिल रही थी। मुझे कुछ आशंका हुई। जब कक्ष का दरवाज़ा अंदर से बंद है तो गुरुदेव तो अंदर ही हैं, फिर हैं कहाँ? ऐसा मन में क्षण क्षण प्रश्न उठने लगा। 1 मिनट का भी विलंब किए बिना मैं दूसरे बाथरूम की तरफ से गुरुदेव के बाथरूम में देखा तो मेरे मन में हाहाकार मच गया। मैंने भर्राते गले से एक बार पुकारा, गुरुदेव, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तुरंत वापस आया और करमचंद साहब तब तक सो ही रहे थे। मुझे लगा कि शायद ये शीघ्र नहीं उठ पाएंगे, इसलिए आगे बढ़ा और देवेंद्र साहब को जगाया। उनको पुकारा। वे मुंह धो रहे थे बेसिन के पास। मैंने चीखते हुए कहा कि देवेंद्र जी, गुरुदेव बाथरूम में पड़े हैं। ऐसा कहकर मैं तत्क्षण वापस आ गया और पुनः उसी रास्ते से गुरुदेव के बाथरूम में उतर गया। आप बाथरूम में बाईं करवट, पैरों को समेटे बच्चे की तरह लेटे हुए हैं। उठाने पर देखा गया चोट के चिन्ह भी कहीं नहीं हैं, लेकिन बाएं हाथ, कंधे, चेहरे में श्यामता आ गई थी। होठों में थोड़ी सूजन थी तथा जीभ थोड़ी सी दिख रही थी। मैंने तुरंत अंदर से दरवाज़ा खोला और करमचंद जी तथा देवेंद्र जी बाथरूम में आ गए। गुरुदेव को अंदर से उठाकर बाहर कक्ष में गद्दे पर लेटा दिया गया। 5 मिनट तक संतों ने हाथ पैर आदि दबाए। श्री रामेश्वर साहब ने सीने में पंपिंग किया, लेकिन कोई परिणाम ना निकला। तत्पश्चात तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने देखते ही निश्चित कर दिया कि गुरुदेव नहीं रहे। आपकी गतिविधियों को देखने से लगता है कि आप प्रातः नित्य की भांति बिस्तर से उठकर खड़ाऊं पहने, बाथरूम की लाइट जलाए, दरवाज़ा खोले, गिलास लिए और वहाँ पर अंदर गए।
और उसी समय अचानक आपको अटैक जैसा, दर्द जैसा हुआ और आप चुपचाप वहीं लेट गए और फिर लेटे ही रह गए। अब उस दर्द जरूर हुआ होगा। आप अपनी अपार सहनशीलता से सब दर्द को पी गए। जीवन भर आत्मा की असंगता और अनैश्वर्य ही मेरा ऐश्वर्य है का उपदेश करने वाला महापुरुष उसी स्थिति में असंग होकर के बस वहीं सदा के लिए असंग हो गया। वस्तुतः गुरुदेव ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 3:30 बजे 26 सितंबर 2012 दिन बुधवार तदनुसार विक्रमी संवत 2069 भादौ शुक्ल पक्ष एकादशी को स्वरूपलीन हो गए। गुरुदेव नहीं रहे, ऐसा सुनते ही संतों, साधकों, भक्तों में कोहराम मच गया। उन दिनों गुरुदेव के वरिष्ठ शिष्यों में से संत श्री धर्मेंद्र साहेब जी, संत श्री गुरुभूषण साहेब, संत श्री देवेंद्र साहेब, संत श्री गौरव साहेब आदि लोग छत्तीसगढ़ में थे। सूचना मिलते ही उसी क्षण वे प्राइवेट 2 गाड़ियां करके वहां से इलाहाबाद के लिए चल दिए। फिर तो फोन, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्रों के माध्यम से पानी में तेल की भांति कुछ ही घंटे में देश विदेश में गुरुदेव जी के शरीर शांत होने का समाचार फैल गया। गुरुदेव का शरीरांत हो गया, यह जिसने सुना वही चौंक गया और रो पड़ा। ऐसा दुखद समाचार पाते ही आपके अंतिम दर्शन के लिए लोग चल पड़े। जिस गाड़ी में देखो उसी से लोग इलाहाबाद के लिए चले आ रहे हैं। छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब आदि सभी प्रदेशों से भीड़ उमड़ती चली आ रही है। हजारों साधक साधिकाएं, संत भक्त सभी के मन में एक असह्य दर्द बना हुआ था। जो भी आपके समक्ष दर्शन करने के लिए जाता उसके आंखों में आंसू आ जाते, वो संभाल ना पाता। आपके पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने के लिए विशेष रसायन का प्रयोग किया गया। दर्शनार्थियों की सुविधा की दृष्टि से बीजक मंदिर में हाल में मंच पर वहां आपको बैठा दिया गया। दूर प्रदेशों से आने वाले भक्तों को अधिक समय लगने के कारण 28 सितंबर को आपके पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि करने के लिए सुनिश्चित किया गया। 28 सितंबर सुबह 10 बजे तक संतों, महंतों, साधुओं, पत्रकारों, प्रेमी भक्तों आदि का पूरा चारों तरफ हुजूम छा गया। लगभग 6-7 हजार लोगों की भीड़ अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। अंत में गुरुदेव को स्नान आदि कराकर नए कपड़े और फूलों का हार पहनाया गया। मस्तक पर चंदन लगाकर पूजा आरती की गई। तत्पश्चात सिंहासन पर बैठाकर आश्रम के अंदर ही एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरुवर तेरा नाम रहेगा आदि के नारों से आकाश गूंज उठा। साथ साथ लोगों की आंखों से आंसू बंद हो ही नहीं रहे थे। अंत में आश्रम के अंदर ही बीजक मंदिर के सामने गुरुदेव के पार्थिव शरीर को विशेष विधानानुसार समाधि दी गई। सभी दर्शनार्थियों को मिट्टी देने के लिए पंक्तिबद्ध व्यवस्था की गई, जो लगभग शाम तक चलती रही। गुरुदेव की समाधि के बाद बीजक मंदिर में श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें विशिष्ट संत महंतों और सम्मानीय भक्तों के ने गुरुदेव के विषय में अपने उद्बोधन रखे। अंत में गुरुदेव के वरिष्ठ एवं योग्य कर्मठ शिष्य पूज्य संत श्री धर्मेंद्र साहेब जी,
को गुरुपद के रिक्त स्थान पर बैठा करके उनकी पूजा आरती की गई और आश्रम की व्यवस्था अच्छे ढंग से चलती रहे, इसके लिए पूज्य संत श्री गुरुभूषण साहेब जी को अध्यक्ष पद पर आसीन किया गया। गुरुदेव जब तक थे, चाहे वे आश्रम में रहते या भारत के किसी कोने में भ्रमण करते रहते, सब समय हम आपको अपने पास देखते थे। आपके प्यार, स्नेह, कल्याणकारी शिक्षाओं एवं आशीर्वाद से हमें कभी किसी प्रकार के अभाव की खटक नहीं होती थी। हर हाल में आप हमें संभाल लेते थे। लेकिन आज वही सूरज, चांद, धरती, आसमान, हवा, जल, भोजन, आश्रम और आंगन, मित्र आदि होते हुए भी लगता है कोई अपना है ही नहीं। दिशाएं वीरान, पृथ्वी उजड़ी हुई तथा हवा में घुटन महसूस हो रहा है। भीड़ तो चारों तरफ दिख रही है, लेकिन फिर भी सूनापन लग रहा है सब समय, सब तरफ। हम अपने अंदर देखते हैं तो लगता है कि हम कंगाल हो गए हैं। हे गुरुदेव, आप तो भौतिक शरीर में रहते हुए भी इससे परे थे। अब तो आप हकीकत में इसे छोड़कर स्वरूप लीन हो गए। आपकी इस विदाई में हम आपके चरणों में क्या समर्पित करें? हम देखते हैं हमारे पास कुछ है भी तो वह सब आपका ही है। फिर हम आपको क्या समर्पित करें? जब तक हम इस शरीर में हैं, हमारे मन में आपके चरणों के प्रति भक्ति भावना बनी रहे। आपके पद चिन्हों पर हम चलते रहें। आप हमारे हृदय मंदिर में वास करें। बस यही हमारी आपके प्रति श्रद्धांजलि है। पुनः इस वियोग की बेला में आपके पावन चरणों में आपके इस दास का कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के महापरिनिर्वाण के बाद कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद में 27, 28, 29 अक्टूबर को श्रद्धांजलि सभा रखी गई। वस्तुतः यह तिथि पहले से वार्षिक अधिवेशन के रूप में निर्धारित थी। सर्वसम्मति से श्रद्धांजलि सभा को भी इसी तिथि में जोड़ दिया गया। कबीर पारक संस्थान का यह पहला कार्यक्रम था जो गुरुदेव की अनुपस्थिति में हुआ। इसके पहले जब भी होता था उसमें गुरुदेव जी की उपस्थिति होती थी। आपके विचार, आशीर्वचन सुनने को मिलते थे। यह अनुपस्थिति अब नियति ने सदा सदा के लिए बना दिया। गुरुदेव के जाने से सभी संतों भक्तों को झटका तो बहुत लगा, लेकिन सारी वेदना को सहकर पुनः पूरी शक्ति से सब लोग श्रद्धांजलि सभा की तैयारी में लग गए। इस कार्यक्रम में बहुत अधिक तादाद में संतों, महंतों, साधवियों, भक्तों के आने की संभावना है। ऐसा सोच करके इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप देना है। इस उद्देश्य से सभी साधक पूरी तरह से समर्पित होकर के लग गए और फिर वो समय आया। बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ हुई, भक्त लोग आए। कितने ऐसे भक्त थे जो पहली बार आए और उनका अंतिम बार भी हुआ, क्योंकि गुरुदेव के रहते रहते वे उनका संयोग ना बना और वे चाहते थे कि हम चलें, लेकिन बस सोचते थे कि फिर समय से चलेंगे और संयोग ना बन सका। लेकिन जब गुरुदेव ना रहे, उन्हें लगा कि कम से कम अब इस उनकी अनुपस्थिति में ही सही, उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में तो हम पहुँचे ही। यही भाव रख करके फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हुई उस समय और कार्यक्रम भी अच्छे ढंग से हुआ। सभी संतों ने उसका अंतिम परिणाम, अंतिम अंजाम भी अच्छा दिया और कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रकार से ये गुरुदेव जी के अंतिम क्षणों की थोड़ी सी कुछ चर्चाएं रही। आगे एक कवित्व है जो एक लंबा सा आपके जीवन को पद्यों में उद्धृत करता है, जो पूज्य संत श्री विकास साहेब जी की रचना है।
वो आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। बार बार बंदन करूं चरण कमल कर जोर, जिनके जीवन पात्र में कलमस रहे न थोर। आओ हम अभिलाष देव की गाथा मिलकर याद करें, उनकी शिक्षाओं को लेकर जीवन का उद्धार करें। बस्ती जिला यूपी के मध्य है एक ग्राम खान तारा, ब्राह्मण दुर्गा के औरस से जन्मा राम सुमिरन प्यारा। 1933 में जन्मे कृष्ण भाद्र द्वादशी गुरुवार, माँ जगरानी की गोदी में पाए थे बचपन का प्यार। माता की गोदी से तुम संस्कार शुभ पाए थे, सेवा पूजा पाठ पठन में तन मन खूब लगाए थे। बचपन में स्कूली विद्या 2 भागों में की थी, पहली 3 माह तक की, दूजी भी माह 3 तक ही। तीसरे पंचक से ही मन में सगुण उपासना के थे भाव, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब में त्रिदेवन के दर्शन पाओ। पूर्व जन्म के सुकृत जागे मिला भेद पारख का, सन 1953 ईस्वी शरण मिला सदगुरु का। यूपी के गोंडा में पड़ता ग्राम बड़हरा गुरु का धाम, जहाँ पारखे सदगुरु सूरत करते मुक्त होन को काम। सदगुरु मिले सूरत रहनी के बोध विराग में आगे, साधक जन उनके संग जाके ज्ञान भक्ति रंग लाते। उनमें एक विलक्षण मूर्ति क्षण में तोड़ दी जग आस, प्रतिभा की शक्ति चारों थी जिनका नाम पड़ा अभिलाष। कर्मशील भी सदा रहे तुम, उसका फल जग जाहिर है, किसी दिशा में लगते जब भी पूर्ण काम दिखाई है। आप सदैव कर्म में निष्ठा रखते थे, और जब जिस क्षेत्र में लगते, चाहे वो लिखने पढ़ने का काम हो और चाहे स्थूल सेवा का कार्य हो, सदैव समर्पित होकर के एक निष्ठ होकर के लगते थे। ज्ञान चुंबकी उनके संग है, स्थिति सम्यक जिनकी है, सरल स्नेह चित्त की उदारता बड़ी मनोहर लगती है। प्रेम सुमति में साधक जन भी करते हैं नहीं कोर कसर, स्वयं आचरण रहते रहनी इसका सब पर पड़े असर। समय का दोहन पल पल करते, समय फिक्स दिनचर्या है, सहज समाधि में दिन जाता कैसी भी रही व्यस्तता है। संयम प्रिय श्रमशील बहुत थे, निर्विवादिता बल भारी, सहनशील व्यवहार कुशल थे, मेटी वासना जग सारी। दृष्टिकोण वैज्ञानिक उनका, तर्क बुद्धि का था आदर, भाषा प्रांजल और मनोरम, शब्द समन्वय का सादर। देह क्षेत्र में कर्मशील थे, मन प्रदेश में अचल समाधि, व्यवहार कुशल प्रिय निर्विवादिता, जीवन स्वच्छ रहे निर्व्याधि। भ्रमण काल भी अद्भुत उनका, संत चले हरदम 10 संग, नगर कबीर 4 मासा करते, 8 मास करते सत्संग। जाति पाति की गंध नहीं थी और न कोई विषमता ही, मानव है मानव की सब कहते बात साधक जन की। भोजन का हठ कभी न रहता, क्या कितने किस्मों का साग, सादा सहज अल्प ही खाते या संदेश बताते आप।
बार बार यह तन है नश्वर का उपदेश दृढ़ाया है। बाहर दुख है भीतर सुख है का निर्देश सुनाया है। जड़ चेतन का भेद जानना करना है विषयों का त्याग। पाना है अपने को खुद ही मंत्र सुनाते रहते थे आप। जीवन की यह परम सफलता कहते सब कुछ खो देना। हो विमुख दृश्य से सारे है निज में उन्मुख होना। सद्गुरु के बीजक सागर में डुबकी खूब लगाई है। वेद शास्त्र की सरल समीक्षा हम सब तक पहुँचाई है। संत कौन जो दुखी न होता का उपदेश सुनाया है। अनुभव जीवन की घटनाएं हम सबको दिखलाया है। गुरु कबीर पारख धारा में हस्ती एक अनोखी थी। कथनी करनी रहनी सब गुण हमने आँखों देखी थी। गुरु कबीर के हर पहलू को ऐसा किया उजागर है। समय अथवा उत्कर्ष बुद्धिजन करते सभी समादर हैं। ऐसे थे अभिलाष देव जी शुभ चिंतक सबके प्यारे। सबको लिखते सबको कहते निज पद रहे संभारे। कह नहीं पाता अल्प बुद्धि में बोधक गुरुवर का उपकार। है विकास में गुण जो कुछ भी सो गुरुवर का शरण आधार। 26 सितंबर को उनका यह देह पार्थिव शांत हुआ। 2012 ईस्वी को सबने रो रो नमन किया। करूं नमन में बार बार है सद्गुरु तेरी यादों में। मिले मुक्ति मानवता को जो लिपटी है परिवादों में। इस प्रकार से उनके जीवन के लगभग समस्त पहलुओं को टच करते हुए एक लंबा सा छंद है और आपके सामने ये चर्चाएं प्रस्तुत किया गया। उनके अंतिम दिन और ये छंद के माध्यम से आज की चर्चा अब इस सभा को समाप्त करते हैं। आगे का और कुछ शेष उनके जीवन से जुड़ी हुई चर्चाएं हैं जो आगे की जाएगी। वे चर्चाएं हैं उनका आश्रम और उनका संत समाज, उनका साहित्य। इस प्रकार से कुछ ये भी बहुत ही विशेष तथा महत्वपूर्ण प्रसंग रहेगा। उनका समाज में, भक्तों में, संतों में कैसे प्रभाव पड़ा, कैसे कैसे लोग उनसे जुड़े और उनकी चरण शरण में आए। आश्रम की व्यवस्था किस ढंग से हुई और किस तरह से, क्यों, क्या उद्देश्य लेकर के आश्रम बनाया गया और कितनी तकलीफ़ें उसमें उठाई गई, आदि आदि चर्चाओं पर आगे के दिनों में कुछ बातें कही जाएगी। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब।